नीले रंग का सियार। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है नीले रंग का सियार। क्या आपने कभी देखा है या कभी सुना है? नहीं देखा है और नहीं सुना है तो आइए दिखाती हूँ और सुनाती हूँ आज की कहानी। कहानी पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें कई जानवर पहले रहा करते थे, पर किसी कारणवश सब जंगल कटते चले गए और वो जाके शहर के रूप में बदल गया। अब सारे जानवर भूखे प्यासे मरने लगे। कोई किसी तरह चला गया, मर गया, कोई किसी तरह मर गया। उसी तरह सब एक मरते मरते एक सियार को बहुत तेज भूख लगी थी और वो भूख की तड़प के मारे वो इधर उधर बिखर रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सियार क्या करे। तब वो घूमता घूमता जंगल के बाहर निकलने के लिए वो भोजन की तलाश कर रहा था कि शायद कहीं उसे मिल जाए। भटकता भटकता एक जंगल के निकट स्थित एक गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसने कुत्ते को देखा तो कुत्ते उस पर टूट पड़े। अब वो कुत्तों से भागने के लिए बहुत परेशान हो गया। मैं इधर भागूं, मैं उधर भागूं। वो जहां तहां दौड़ रहा था। किसी तरह जान बचाकर वो सियार वहां से भाग निकला और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा एक ड्रम रखा हुआ था। वह सियार उस ड्रम में जाकर छुपकर बैठ गया। सारी रात वह उसी ड्रम में जाकर छुपकर बैठा रहा कि इन कुत्तों से किसी तरह तो मेरी जान बच जाए। शायद मैं किसी तरह इन कुत्तों से बच जाऊं तो फिर मैं वापस अपने जंगल लौट जाऊंगा। मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। लेकिन वह रात भर छुपने की आस में वहीं पे बैठा रहा, उस ड्रम के अंदर छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। सियार ड्रम से निकलकर जंगल की ओर चला गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी क्योंकि वह रात भर उस ड्रम के अंदर बैठा हुआ था और उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था। खाने की तलाश में ही गया था लेकिन वो खाना नहीं मिला और वो भूखा प्यासा वहां से लौट आया। नदी के किनारे गया तो वहां पानी में अपनी परछाई देखकर वो खुद चौंक गया। अरे ये क्या हुआ? ये कौन है? ये मेरे साथ क्या हो गया? कुछ इस तरह के सवाल उसके मन में हाव भाव कर रहे थे। उसका शरीर पूरा नीला हो चुका था। रात भर वो जिस ड्रम में छुपकर बैठा था वह धोबी ने उसमें नील घोल कर रखा हुआ था। उस नील के कारण उस सियार का शरीर पूरा ही नीले रंग से ढक गया। पानी पीकर वह जब जंगल में पहुंचा तो वह दूसरे जानवरों को देखकर उसे डरने लगे। अरे ये कौन आ गया है? जैसे ही उसने उनको देखा, उन्होंने उसे देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो ये सोचने लगा बाकी जंगल के जानवर मुझसे डर क्यों रहे हैं, और वो ये सोच रहे थे कि ये कौन विचित्र जानवर इस जंगल में आ गया है। मैंने तो आज तक ऐसा जानवर नहीं देखा। दोनों की तरफ से हाव भाव चल रहे थे और दोनों मन में विचार कर रहे थे। बाकी जंगल के जानवर बहुत डरे हुए थे कि ये कैसा जानवर आ गया है, ये क्या हो गया है। सबकी अपनी जान पर बन बैठी थी। जानवरों को डरा हुआ देखकर सियार सोचने लगा, क्यों ना मैं इस जंगल का राजा बन जाऊं, और यहाँ तो सब मूर्ख हैं, सब मुझे अपना राजा मान लेंगे। और वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था ये विचार कर। उसे ये विचार करने में बहुत मजा आ रहा था। मैं इन सब का राजा बन जाऊंगा। उनसे भागते हुए जानवरों को रोका। उन्होंने कहा, तुम लोग रुको 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 रुको, मेरे पास आओ मित्रों, मेरे पास आओ, मुझसे मत डरो। मैं ब्रह्मा जी का भेजा हुआ दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है, अब मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोग की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरे राज्य में आनंद से जी सकते हो। फिर क्या था, अब तो सियार के मजे हो गए। वह दिन भर छोटे छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर जंगल भर में घूमता। शेर और चीते और भेड़िए तो उसके लिए शिकार कर के लाते और वो छक कर ढेर भोजन कर वो सो जाता, और जो बच जाता वो सभी जानवरों में मांस को बांट देता। दिन भर वो यूं ही चलता रहता, घूमता फिरता और अपनी ये दिन भर की क्रियाएं करता रहता। उसकी जिंदगी शांतिपूर्ण गुजर रही थी।
बहुत मजे में गुजर रही थी, वो भी बहुत खुश था और जंगली जानवर भी सोच रहे थे कि हमें तो एक भगवान मिल गया है, क्योंकि उसने सबको अपनी बातों से मूर्ख बना के रखा हुआ था। लेकिन झूठ आखिर कितने दिनों तक छुप सकता है? एक न एक दिन तो सामने असलियत आ ही जाती है। चाहे आप झूठ को कितना ही छुपाने की कोशिश करो, झूठ अपना चेहरा दिखाने ही लगता है। एक सुबह सियार सोकर उठा, अपनी मंद में निकला। अचानक कहीं से उसे दूर से सियार की हुआ 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 की आवाज सुनाई पड़ी। सियार आखिर तो सियार ही था, वो तो भूल गया था कि अन्य जानवरों के सामने तो उसने ब्रह्मा जी का दूत बनाकर नाटक करके रखा है, और वह भी वो हुआ 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 करके मस्त चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो वो समझ गए कि वास्तव में ये कोई भगवान का दूत नहीं है, ये ब्रह्मा जी का दूत नहीं है, ये तो एक सियार है और उन्होंने उसे मूर्ख बनाया है और बनाकर राजा बन गया है। इसकी इतनी जरूरत कि ये मुझे मूर्ख बनाए। सभी जंगली जानवर ये सोचने लगे। सबने उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। सियार भागने लगा, भागते 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 वो कभी इधर छुपता, कभी उधर छुपता, कभी उधर छुपता। आखिर वो छुपकर जाता भी कहाँ, रहता तो जंगल में ही, और वो उन शेर और चीतों के पंजों से मारा गया। आखिर उसकी झूठ ने उसकी जान ले ली। तभी कहते हैं बच्चों, झूठ के पांव ज्यादा दिन तक झुके नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमें झूठ के सहारे नहीं, सच का सहारा लेकर चलना चाहिए। सीख, जो अपने आप को ठुकराकर परायों में अपनाता है उसका नाश हमेशा हो जाता है। और हाँ, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है। जब वह खुलता है तो उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयानक होता है। जैसे जब इसका परिणाम देखा तो बच्चों, ये मारा गया, इसकी एक झूठ ने इसको एक जान ले लिया। तो कहानी समझ में आई कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।